ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा की आज साकार मुरली 26 जून 2021। बाबा आज के विशेष आसुरी संस्कार और देवी संस्कार দুটার মধ্যে নিজেকে পরিবর্তন করতে বলছেন। আমাদের মধ্যে কি ছিল? 63টি জন্মের আসুরি সংস্কার, তখন আমাদের দেবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। তখনই আমরা ফার্স্ট ক্লাস দুনিয়াতে যাইতে পারবো, অর্থাৎ জীবন মুক্তিতে। জীবন মুক্তি সতীযুগে তো আমাদের সব কিছু দেবী আচরণ থেকে নিয়ে সব কিছু শ্রেষ্ঠ হবে। এই জন্য বাবা এখন বলছেন এই পুরো দুনিয়াকে নিজেকে পিঠ দিতে, অর্থাৎ যেভাবে শাস্ত্র মধ্যে বলছে রাবণ যখন সীতার কাছে আসলো তো সীতা রাবণকে পিঠ দিল আর রাম দিকে মুখ দিল। শ্রীকৃষ্ণ নরককে পা মারছেন, স্বর্গ হাতে নিয়েছেন। তো এইগুলা যারা ওনারা দেবী দেবতারা যে করে গেছেন, ওনাদের মধ্যে দেবী গুণ ছিল, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। ওনারা এই চক্রের মধ্যে আসছেন আর আমাদেরকেও এখন বাবা কি বলছেন, ওনাদের মতন দেবী গুণ ধারণ করতে, অর্থাৎ গুণবান হওয়ার সময় এই সঙ্গম যুগ, তখনই আমরা ভবিষ্যতে গুণবান হইতে পারবো। অর্থাৎ ওইখানে তো প্রারব্ধ শুরু হয়ে যায়। তো বাবা বললেন बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। बाबा श्रीमत दिलेन এই दुनिया থেকে নিজের মুখটাকে ফিরিয়ে নাও। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? मैनर्स তার মধ্যে ভালো ম্যানার্স নাই, তো ভালো সংস্কার बाबा छाड़ा क्यों सिखाते पारे। पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा देवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रह, पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास, हमारे लोग बेहदेर सन्यास, हमारी पुरानी दुनिया संस्कार स्वभाव के संन्यास करते हो। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाएंगे। যখন জীবনে পবিত্রতার ধারণা থাকবে তখন অটোমেটিকলি বাকি ম্যানার্সগুলা এসে যাবে। গীত হে আজ अंधेरे में है इंसान, মানুষ তখন অন্ধকারের মধ্যে আছে, অজ্ঞান অন্ধকার। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया, एक साइडे হয়ে গেল দুটো সাইড আছে, একটা সাইড হইল জ্ঞানের আর একটা সাইড হইল ভক্তি, এই পার ওই পার। তো এক তরফ হয়ে গেল ভক্তি मार्ग গেল, एक साइडे হয়ে গেল ज्ञान मार्ग গেল। भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले, वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। दापर युग की भक्ति शुरू हो गई। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक जने भक्ति हुई,
শুধু শিব বাবাই ভক্তি করবে। पीछे व्यभिचारी बनती है, बिल्कुल ही अंधियारे में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, गाते हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बेगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं, अर्थात याद करते हैं, वेद शास्त्र उपन्यास आदि पढ़ते, वह भी करते भक्ति। भगवान जब आए तब आकर हमारी सद्गति करे। सद्गति दाता को ही पति पावन कहा जाता। जे सद्गति करबेन ओनाके ही पति पावन बोला जाए। से हलो शिव बाबा पतित पावन। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पति दुनिया बाप पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता और ज्ञान की धारणा करता, उतना उसको अज्ञान अंधकार विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं, यह ज्ञान की बात है। अंजन माना सुरमा, जो चौके लगाए, तो बाबा बोलते से नहीं सुरमा ना ज्ञान अंजन। ज्ञान जखन आसे तखन की अज्ञान एमनी बेर हो जाए, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है, ज्ञान योग जाके बोला है। जरूर मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं, उससे भी योग होता है। क्यों भक्ति सिखाए तार साथे योग हो जाए। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा है, आमादेर बुद्धि योग कोथाय लागछे? निराकार परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र को परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग हो ही नहीं सिवाय तुम बच्चों की। आरो तो कारो बाबा साथे जोग नहीं आमादेर छाड़ा। तुमको बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी है। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, फॉर एवर उसका यह पद अविनाशी है, और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते, परंतु लिमिट बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिट हूँ, बाबार मध्य कोनो सीमा नहीं। ज्ञानेर सागर आमरा हইলাম मास्टर ज्ञान सागर। तुमको अनलिमिट बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन न सके, तुमको लिमिट बनाता हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी गाई हुई है। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा चलता रहता है, कायदा नहीं है। मैं तो हूँ ही एवर प्योर। मैं कहता हूँ मैं रहता हूँ परम धाम में, मेरा पास ज्ञान पवित्रता है ही। बाबार काछे ज्ञानও আছে আর पवित्रताও আছে। भल तुम जानते हो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते, और कोई ऐसे कह न सके मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्य की कोई कॉपी कर नहीं सकता। क्यों बोलते पड़े ना आमाके स्मरण करो।
मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते। क्यों क्यों तो पवित्र हो गए और क्यों तो आरो खराब हो जाए। कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं, बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने एकदम मैला बनाया। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग अग्नि से जग जाएगी। जितना जितना मुझे बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন कि তোমাদেরকে আমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। মায়া ने মেলা বানা দিয়া। বাবা কত সব কিছু রেডি করে ভালো করে গুছিয়ে দিয়ে আমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর যখন মায়া আসলো তখন আমাদেরকে নোংরা বানিয়ে দিল। और फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा शरीर द्वारा बाबा আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। आत्मा से बातें करते हैं। हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृत करो। देह सहित देह के सब संबंध भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। क्योंकि देहर देहर संबंध तो दुखों मध्य आछेई, तादेरके स्मरण करले आरो आमादेर दुख बाड़बे। एजন্য बाबा की बोलें तादेरके विस्मृत करो। विस्मृत करो माने कि निजेर निजेर मने करो ना, निजेर मने करे আমরা দুঃখ পাই। সব বাবার নিজেকে এইভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया, इसमें कोई चीज़ बनाते तो उस पर नया नाम रख देते। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्माण धाम, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा के स्मरण करो तो अंतमति सुगति हो जाए। मनुष्य जो अनेकों को याद करते, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए? कृष्ण तोखन ना उन कोथाय गेले, यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते पुनः जन्म सबको आना है। कृष्ण तो सतीजुगे छिलेन, तो पुनः जन्म निये तो नीचे नामछे। उनकी महिमा जास्ती है, श्री कृष्ण महिमा बेशी जेतु बच्चा। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं, सतयुग को फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज़ दूसरे और कोई नाम रूप में आ न सके। जैसे कृष्ण सतीजुगे छिलो, जे नाम रूप गुण कर्तव्य सतीजुग छाड़ा और अन्य कोनो जुगे थाकबे ना। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। अब है कंसपुरी, यह सब आसुरी नाम है। कंस वहाँ थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बेट बच्चों को संगम पर समझाते, वह बाप रचता, उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पति पावन हो,
इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते। यह बातें और कोई नहीं जानते, क्यों जाने जे ब्रह्मा द्वारा नतून सृष्टि स्थापन करछेन, शंकर द्वारा पूर्ण सृष्टि के महाविनाश कराबे। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मेले कपड़े को सटका लगाते, कोई तो फट जाते, कोई टूट पड़ते, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाप कितना अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेट बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेट सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है ना, सवाई की गुप्ति के छड़ा। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पार्टिकुलर और सबको इन जर्नल सुख धाम में ले चलने लिए। आमादेर के इन पार्टिकुलर नहीं जाए और बाकी जर्नल सबाई के सुख धाम में ले जाए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिसको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ते भी देखो, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पापी आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते। एत नीचू गुला क्यों पढ़िए बाबा, स्वर्ग मालिक बनने गए। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुण धारण करना है, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखलाते। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, यहाँ बाप समझाते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। सन्यासी के मतलब घर बार छाड़े रहते लगते ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का संन्यास, यह है बेहद का संन्यास। बुद्धि द्वारा सब कुछ छाड़ते हुए उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मौत राय देते हैं। तो साधु समाज लोग गवर्नमेंट क्यों राय दें। आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताएं बेगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरण में गिरने की बात नहीं है, एरकम ना जे कि वहाँ से पाए पड़े जाते। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम कहते तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है कि बोलें बाबा क्यों যদি আপনাকে नमस्ते করতেছে তো আপনাকে नमस्ते ही करते হলো, এখানে ওম শান্তি করা যাবে না। কেন কি যেটা যে বলতেছে আপনাকে যদি কেউ গুড মর্নিং করে আপনি গুড মর্নিংয়ে বলবেন, এখানে ওম শান্তি বলা যাবে না। সব কিছু বাবা সিস্টেমটা শিখিয়ে দিচ্ছে। बाबा फिर कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती, मुंह राम को मुंह देती। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को भालोभावे बुझिए दिच्छेन। परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करे, सबाई करबे ना व्यापार। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, यह बड़ी फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। सब किछु इंश्योरेंस करे दो, पुरानो दिए दो, नतून निये निबा। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई
करेंगे, इसीलिए उसको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतितों को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। कैसे फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठा है ना, यह अधर कुमार, मम्मा कुमारी कन्या, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलता है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिल सकता, भाई को वर्षा मिलता है। लौकिक के तो लेके अधिकार देय ना, छेले के ही दे। यहाँ तो तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, मेरा तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। निर्माण धाम में इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर। अगर ईश्वर को আমরা সবাই কি হলাম भाई भाई। सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता, सबाई पिता हो जावे। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान किया है। सर्वव्यापी कथाटा अनेक क्षति करेছে। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि हमको कोई निष्ठा में बैठाए, हमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुनना, फिर चलते फिरते याद में रहना। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटे सर्विस करो, वह भी छुट्टी है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। फॉरेस्टे की থাকে जंगले जानवर থাকে, एक दो को कांटा लगाते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बातें करते, ब्रह्मा भी बातें करते, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते। तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। हमारा बाबा बाबा और टीचर और सदगुरु। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं। ओ गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते। उस बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 7 ये मस्जिद को सदा सामने रख देवी गुण धारण करना है। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि द्वारा सब किछु संन्यास करते हुए मोस्ट बिलवेड बाप को और अपनी सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी हो। एक बाप सत्य योग राखे सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहज योगी हो। योगी हो तो पहले सहयोगी हो। जो जितना योगी है उतना उस सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा सने बीज से होने के कारण सने का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त होता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को सने का पानी देने वाला
सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। জড়ে জল ডাললে সব কিছুতে পাওয়া যায়। তো বীজ সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তো पूरा गाছের सब কিছু ठीक থাকবে। स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला रखना। पुराने संस्कार को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कार को आमार बोला जाबे ना, बोले ना आमार संस्कार, এটা রাবণের সংস্কার। রাবণের সংস্কার বলে তাকে বের করতে লাগবে। আর যদি বলবেন যে আমার সংস্কার, তখন কি হয়ে যাবে, আরও জায়গা করে থাকবে আর ছাড়বে না। এই জন্য রাবণের সংস্কার বলে ওকে ভাগাইতে হবে। রাবণের সংস্কার অর্থাৎ রাবণকে পিঠ করলো সীতা, ওইভাবে কি করতে হবে, রাবণকে পিঠ করে দিতে হবে। ওম শান্তি।